हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है काशभूषण और आज का नया टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल है क्या? हमने फिक्स कैपिटल किया था जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की थी, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम कहाँ पे करते हैं? तो करंट एसेट में करते हैं। तो जैसे कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की जाएगी जहाँ पे डे टू डे या स्मूथ फंक्शनिंग बिजनेस की चलती रहे। करंट एसेट बेसिकली ये ज़्यादातर लिक्विड एसेट होते हैं। लिक्विड एसेट इन द सेंस जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होंगे या ऑलरेडी कैश ही होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको पॉइंट गिवन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये ऑलरेडी तो कैश में है ही है। मार्केटेबल सिक्योरिटी 1 साल के अंदर अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल रिसीवेबल भी कन्वर्ट हो जाएंगे। डेटर है, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री, वर्किंग प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे के सारे जो है 1 साल के अंदर अंदर जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये इसलिए जरूरी है कंपनी के लिए क्योंकि जो काम होगा, डे टू डे का काम जो होगा, जैसे लेबर के एक्सपेंसेस वगैरह होंगे या किसी के भी सैलरी वगैरह होगी जो 1 साल के अंदर अंदर हमने पे करनी है, किसी से रिसीव करना है, तो वो उस फंक्शन के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो इसमें एक फॉर्मूला भी है, नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो कैसे आएगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके। आइए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखने की जरूरत होगी या कम रखने की जरूरत होगी। जैसे कि पहला पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस नेचर का है? अगर ट्रेडिंग नेचर का है तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो स्मॉल चाहिए, मतलब कम क्वांटिटी में चाहिए। अगर वहीं पे आपका मैन्युफैक्चरिंग है, रॉ मटेरियल खरीदना होगा बार बार, तो वहां पे आपको पैसा ज्यादा चाहिए होगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि काम आपका किस लेवल का है। अगर हायर लेवल का है, लार्ज स्केल पे अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए। अगर छोटे स्केल पे अगर काम कर रहे हो तो वहां पे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। उसके बाद बिजनेस साइकिल, बूम पीरियड। बूम पीरियड ऐसा होता है जहां पे सेल आपकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छा खासा पीरियड होता है। और यहाँ पे क्योंकि अगर सेल इंक्रीज करें तो आपको प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना होगा और प्रोडक्शन के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। अगर वहीं पे डिप्रेशन या रिसेशन या इन्फ्लेशन या कोई और ऐसा पीरियड चल रहा है इकोनॉमी में, तो वहां पे आपको शायद फिर कम पैसा रखने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे मान लो डिप्रेशन में डिमांड नहीं होती, ठीक है, तो वहां पे आपको पैसा कम रखना होगा क्योंकि आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे। उसके बाद पॉइंट आता है सीजनल फैक्टर। सीजनल जैसे पीक सीजन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने हैं तो ऑब्वियस है आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा। दूसरे ऑफ सीजन में आपको कम रखना होगा। प्रोडक्शन साइकिल जैसे कि जो रॉ मटेरियल वगैरह अगर आप परचेज करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपने जो है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं जिसके कारण आपको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ सकता है। और इसमें एक और बात है कि जितना आपका टाइम पीरियड शॉर्ट होगा, रॉ मटेरियल लेके आए, फिनिश गुड्स जो है वो बन गए, तो या तो बहुत लंबे समय के लिए वो प्रोडक्शन चल रहा है या तो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है प्रोडक्शन, ठीक है। तो उस दौरान आपको पैसा ज्यादा या कम रखना पड़ सकता है। जैसे लेंथ जो है प्रोडक्शन साइकिल की, ये इफेक्ट करेगी कि अगर लेंथ बहुत ज्यादा है तो एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होंगे, अगर लेंथ कम है तो आपके पैसे भी कम लगेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्रेडिट अलाउड। अगर आप उधार पे सामान बेच रहे हो, आपकी पॉलिसी है कि चलो ठीक है हम अपने क्लाइंट को उधार में सामान बेच देते हैं, तो डेटर्स इंक्रीज होंगे, वर्किंग कैपिटल आपको वहां पे ज्यादा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा आ नहीं रहा, आपसे प्रोडक्शन करके दे रहे हो, पैसा बदले में आ नहीं रहा आपको, तो वहां पे आपको पैसा ज्यादा चाहिए। अगर क्रेडिट अवेल्ड, अगर आपको क्रेडिट पे कोई सामान मिल जाती है, ठीक है, या रॉ मटेरियल मिल जाते हैं कि सेल तक हम दे देंगे, पैसा चुका देंगे आपके, तो वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में क्या है कि देखिए यहाँ पे एफिशिएंट का मतलब होता है कि जहां पे वेस्टेज कम हो। अगर आप फर्म जो है मैनेज करते हैं अपने रॉ मटेरियल को एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से, ठीक है, स्मॉलर बैलेंस के साथ, पैसा कम है तो भी कोई बात नहीं है, वो मैनेज कर सकती है, तो वहां ये शो क्या करता है कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है वो वहां पे हाई है, ठीक है। उसके बाद डाटा टर्नओवर रेशियो। डाटा टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है कि कितनी जल्दी डेटर से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो जो सेल हो रही है तो वो ज्यादा हो रही है, अच्छी खासी हो रही है, फिर डेटर भी बन रहे हैं और पैसा भी आ रहा है, तो वहां पे आपको शायद फिर पैसा कम रखने की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे जो हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल आपके बहुत ज़्यादा कोई भी इंटरप्शन नहीं हो रही है, अच्छे से आ रहे हैं, उसके बाद प्रोडक्शन भी हो रही है, फिर
पैसे भी मिल रहे हैं तो आपको पैसा ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका उल्टा आप जो है पैसा ज़्यादा रखोगे जहाँ पे आपको प्रोडक्शन बहुत हो रही है बट सेल नहीं हो रही, तो ये ध्यान रखना आप। उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ में क्या है कि यहाँ पे आपको जो पैसा है वो ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि आपने ग्रोथ करनी है, ग्रो करना है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए आपको पैसा भी ज़्यादा चाहिए होगा। लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन में क्या, अगर अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं किसी दूसरे के द्वारा, तो वहाँ पे उस कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए आपको पैसा ज़्यादा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि शायद आपको ये जरूरत पड़ सकती है किसी कुछ कस्टमर को आप शायद उधार भी दोगे, ठीक है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या है कि महंगाई हो जाती है, महंगा हो जाता है सारा का सारा सामान। अगर महंगा हो गया एकदम से तो आपके पास अगर पैसे ना हुए तो फिर ये दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए उस टाइम पे आपको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये था आपका चैप्टर इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।